Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. And today I tell you next पार्ट ऑफ एक्टिव पैसिव। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आपको ऑलरेडी मैं एक्टिव पैसिव का पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ और उसमें मैंने बताया था कि जैसे प्रेजेंट सिंपल में एस ई एस आते हैं तो उसका पैसिव बनाते समय ईज एम आर लग जाएंगे। कंटिन्यूस आता है तो उसमें बीइंग लग जाएगा। और उसके बाद परफेक्ट आता है तो उसमें हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा। पास्ट सिंपल में वा जो नॉर्मल वाक्य आता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पे वाज और वर का यूज हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस है उसमें बीइंग लग जाएगा, परफेक्ट में बीन लग जाएगा। ये सभी चीजें ऑलरेडी मैंने पुरानी वीडियो में बता दी है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जैसे आई का मी बन जाएगा, ही का शी हर बन जाएगा, शी का सॉरी ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा। ये सभी चीजें ऑलरेडी मैंने समझाई है। और भी बताया था, एक चार्ट बताया था मैंने कि हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले मैंने 1 नंबर डाल के लिखा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। फिर बताया था हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रोनाउन को बदलेंगे, फिर यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखने से बाय का, और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस प्रकार का पूरा मैंने फॉर्मूला बनाया था। उसके अनुसार अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बताना चाहता हूँ। तो इससे आपको जल्दी से सब, आप अगर ऑलरेडी पहली वीडियो देख चुके हो और उसका सभी चीजें उतार ली हो तो सबसे पहले आप उस कॉपी को अपने पास में लेकर बैठेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार जैसे मैं बताता जाऊंगा ऐसा। जैसे पहला पहला मैंने वाक्य लिखवाया था, पहला पहला जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था प्रेजेंट सिंपल का, और उस प्रेजेंट सिंपल के फॉर्मूले में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट आता है अगर वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को अपन को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सब्जेक्ट बताया था, उसके बाद इज एम आर बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट बताया था। तो अपन उसी पहला जो हर दो दो एग्जांपल मैंने सभी टेंस के लिए, तो अपन पहले एग्जांपल को देखते हैं। ही सिंग्स, देखो मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसा पहला फॉर्मूला बताया। उसका पैसिव बनाते समय मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, तो अपन ने सब्जेक्ट बना दिया अ सॉन्ग। फिर मैंने क्या कहा है कि जैसे ही अपन ने ये बनाया उसके बाद देखो जैसा फॉर्मूला ऐसा ही करना है। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, इज एम आर। तो ये सॉन्ग सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। फिर क्या लिखा है देखो अंदर, फिर मैंने लिखा है इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, संग। फिर फॉर्मूले में जो पैसिव का फॉर्मूला वो देखना है। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, बाय लिखा होगा, और फिर बाय के बाद क्या लिखा है, हिम लिखा है। तो जैसा फॉर्मूला है, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लगाया, और फिर क्या किया, ये ही का मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ही का ही बन जाएगा, शी का हर वो भी लिखवा है शायद से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अपना आंसर बन जाएगा। एकदम इजी है, थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे और सीधा आप अगर ये सेकंड वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको पहला वीडियो देखना जरूरी है। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस ये भी मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल जो फॉर्मूला उसी का एग्जांपल वापस लिया है। तो दे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ऑब्जेक्ट। अब उसका पैसिव बनाते समय देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट अपन ने लिख दिया। फिर क्या लिखा, इज एम आर। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लग गया। फिर मैंने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। तो प्लेड लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, फॉर्मूले में बाय लिखा है तो बाय। फिर क्या लिखा है, देम। तो दे का क्या बन जाएगा, देम। लिखा है मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है, दे का क्या बन जाएगा, देम। तो देखो इसके अनुसार अपन देखे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर इज एम आर लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर बाय करके फिर सब्जेक्ट लिख दिया। तो इस प्रकार से अपना ये एक्टिव का बेसिक अपन ने, तो ये दो क्वेश्चन अपन ने प्रेजेंट सिंपल के आपको बताया।
अब मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस शब्द आ गया, इट मीन्स वहां पे क्या आनी चाहिए, आईएनजी वर्ब आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर अपन वर्ब की ये जो फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो आईएनजी रहा ही नहीं, और आईएनजी नहीं रहा तो अपन इसको कंटिन्यूस का वाक्य कह सकते नहीं है। इसके लिए अपन ने क्या इलाज निकाला था कि इसमें अपन बीइंग वर्ड को क्या कर देते, यूज कर देते। तो आपको देखो आपके कॉपी में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया मैंने इसलिए कहा आपकी कॉपी साथ में लेके बैठेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा फॉर्मूला आपके कंटिन्यूस का है। इसका पैसिव बनाते समय क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला जो मैंने चार्ट बनवा के लिखवाया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर मैंने क्या कहा था, इज एम आर का यूज होगा तो इज का यूज कर लिया अपन ने। फिर मैंने क्या कहा था, बीइंग का यूज होगा। अब बीइंग का यूज क्यों होगा वो भी मैंने आपको बताया था। बीइंग का यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसको कंटिन्यूस का वाक्य बनाना है। फिर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव बनाना है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, उसमें एक वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे वॉज कर दिया। और मैंने क्या कहा था, लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले किसका यूज करना है, बाय का प्रयोग करना है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय राम। अब आएगा वी आर ईटिंग समोसाज। यहाँ पे प्लूरल है, समोसा एक समोसा एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे समोसा इसकी, ठीक है। तो समोसाज आर, ठीक है। समोसा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर वहां पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, आर लिख दी। फिर अपन क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। तो ये बीइंग क्यों यूज करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था, इसलिए यूज क्योंकि ये कंटिन्यूस का वाक्य है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, ईट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या, ईटन। फिर ये जो वी है उसका क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। मैंने बताया था आपको, देखो वहां पे चार्ट में वी का क्या बन जाएगा, अस। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो लिखने से पहले क्या लिखना है अपन को, बाय। तो ये दोनों सेंटेंस अब किसके हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। किसके हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब तीसरा और चौथा और पांचवा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या है, परफेक्ट का वाक्य है। अब इसका अपन पैसिव बनाते समय मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो आपके पांच वो छह फॉर्मूले के रूल बताए, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये चीज आपको समझाई थी। तो ये ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ठीक है। माई वर्क को सबसे आगे ले आए, यानी पूरे सेंटेंस को उल्टा तो करना है, लेकिन बाकी बीच की चीजें एज इट इज रहेंगी। आगे वाली चीज पीछे चली जाएगी, पीछे वाली चीज आगे आ जाएगी, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे क्या है, माई वर्क आगे आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा, देखो आपके फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला कहता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, जो आपका फॉर्मूला कहता है वो। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज और हैव। भले यहाँ पे हैव लगा हुआ तो अपनी मर्जी से हैव नहीं लगा देना, वो तो आई आने के कारण हैव लगा है। अपन को माय वर्क क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगा, बीन, और फिर क्या आएगा, फिनिश्ड। यानी देखो फॉर्मूला में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हैज हैव लिखा होगा, फिर बीन लगाया होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। तो जैसा फॉर्मूला अपन को कहता है ऐसा काम करना। इसी का दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, शी हैज प्लेड लूडो। तो यहाँ पे लूडो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको अपन क्या बना दिया, सब्जेक्ट, लूडो। फिर क्या आएगा, हैज, सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग किया। फिर क्या आएगा, फॉर्मूले के अनुसार ही बोलना है, बीन। फिर क्या आएगा, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। और फिर बाय लगाकर लास्ट का शी का क्या हो जाएगा, हर। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी है। अगर आप पहला वाला वीडियो अच्छी तरह से देखोगे, लिखोगे तो ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये यहां तक अपना कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद मैंने वहां पे लिखवाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस बनता नहीं है। फिर आया है पास्ट सिंपल, रानी कुक्ड फूड, यानी पास्ट सिंपल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव वॉइस बनाते समय अपन ने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे फूड जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसको अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर यहाँ पे ये फूड सिंगुलर है, तो उसके साथ अपन ने वाज का प्रयोग किया। फिर कुक्ड, यानी ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म भी इसकी कुक्ड ही बनती है, तो ये थर्ड फॉर्म कुक्ड लिख दी। फिर रानी क्या है, सब्जेक्ट है, उसके पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा, बाय। तो रानी से पहले अपन ने क्या लगा दिया, बाय। तो यू, जैसा जैसा फॉर्मूला आपका वहां पे लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूले के अनुसार अपन को करना। यू सा माय कार, ठीक है, यहाँ पे यूं कहा कि यू सा माय कार, तो यहाँ पे माय कार क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट का अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, अपनी कॉपी ओपन करके रखें, जैसा जैसा फॉर्मूला वहां आता जाएगा ऐसा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी करता जा रहा हूँ। तो माय कार आ गया। फिर वहां पे अपने फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, वाज वर्ब का, तो अपन ने वाज का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, थर्ड फॉर्म, तो सा की थर्ड फॉर्म होगी सीन। फिर क्या आएगा, बाय, और ये जो यू लिखा है वो जो सब्जेक्ट है उसके पहले अपन किसका यूज करेंगे, बाय और यू। अब यहाँ पे देखेंगे आई वाज ब्रिंगिंग अ पेन। अब ये दोनों जो थे वो पास्ट सिंपल के थे, अब ये दोनों जो आ रहे हैं वो पास्ट कंटिन्यूस के हैं। अब इसमें क्या है, रानी, देखो पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते समय वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, वाज वर्ब लिखा है, फिर बीइंग लगाया है। अब बताओ खुद आप कि मैंने यहाँ पे बीइंग का यूज क्यों किया। हाँ सही, एकदम करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप अगर कंटिन्यूस का वाक्य है तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर उस वाक्य में आईएनजी वर्ब नहीं होगी तो वो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। तो अपन देखो यहाँ पे बना, ऑब्जेक्ट ले लेंगे पहले, अ पेन, फिर वाज वर्ब का प्रयोग ले लेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। फिर ये जो ही है उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हीम बन जाएगा। और मैंने क्या लिखा, उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो कुछ चीजें जो है सभी में सेम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना, उसके पहले बाय लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, बहुत सारी चीजें सेम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में करनी पड़ रही है, बाय सब में लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब बदल रहे हैं, सब में एक जैसा ही वर्क है। अब यहाँ पे देखेंगे, दे वर वॉचिंग क्रिकेट। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, उसको अपन सब्जेक्ट बनाया क्रिकेट। फिर क्या है, वाज वर्ब का प्रयोग कर दिया। फिर अपन ने यहाँ पे बीइंग का प्रयोग कर दिया, और वॉच्ड बाय देम। देम यानी दे का क्या ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। तो यहाँ तक अपने हो गया कंटिन्यूस का वाक्य। अब ये दोनों जो वाक्य हैं वो है परफेक्ट के। तो यहाँ पे शी हैड ईटन केक, तो हेड, हेड का प्रयोग क्या कहाँ पे होता है, पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग होता है। तो शी हैड ईटन केक, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। तो उसका पैसिव बनाते समय अपन ने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा हुआ देखो। तो अब सबसे पहले अपन केक ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आए। सब में एक जैसा ही करवा रहा हूँ, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अपन कंफ्यूजन हो रहा है। फिर अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हेड का प्रयोग कर दिए, फिर बीन का प्रयोग करके, फिर यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, तो ईटन लिख दिया। और ये जो हर कैसे आया, शी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे, शी का क्या बन जाएगा, हर। और हर से पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। अब यहाँ पे मॉन हैड किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ पे ये भी अपन ने जो पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनाया है। तो अ स्नेक जो है ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। फिर हेड का प्रयोग कर दिया, फिर बीन का प्रयोग कर दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है वहां पे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और फिर बाय करके फिर अपन ने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। तो अगर यही कह रहा हूं, अगर आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो ये इजीली आपको सब समझ में आ जाएगा। और जैसा जैसा वहां पे मैंने फॉर्मूले लिखवाए ऐसे ऐसे यहाँ पे वाक्य मैंने लिखवाए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो
फ्यूचर के वाक्य हैं, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल शेल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसा ही देखो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसका पैसिव बनाते समय मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं, फिर विल शेल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बी का प्रयोग कर रहे हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर जो सब्जेक्ट, ऐसा किया है। तो अपन देखो, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, तो ये पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, द पुलिस। ठीक है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूले में बी मैंने लिखवाया, तो यहाँ पे बी का प्रयोग किया। फिर यहाँ पे इन्फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको अपन ने वर्ब की कौन से फॉर्म में चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर ये दे को क्या बना देंगे, देम बना देंगे, और देम लिखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसका दूसरा वाक्य शेल से बन रहा है, आई शेल कैच हिम। अब यहाँ पे क्या है, हिम का जो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। हिम का जो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। फिर विल और शेल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, विल का। और फिर अपन किसका यूज करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार बी का यूज करेंगे। फिर कैच की जो थर्ड फॉर्म है, कॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, वहां पे आई है, आई का क्या बन जाएगा, मी। और मी से पहले अपन किसका यूज करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। ये यहाँ पे आपने देखा होगा, ये कौन से टेंस का वाक्य है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। ये किसका वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट। तो उसका पैसिव बनाते समय ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, उसको आगे सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। फिर यहाँ पे विल शेल का प्रयोग करेंगे, तो विल हैव, फिर यहाँ पे बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार मैंने बहुत सारे मॉडल भी लिख के बताया था कि मैं माइट, कोई भी मॉडल आ जाए तो उसके साथ अपन को किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। तो एक एग्जांपल भी कैन का देख लेते हैं, ही कैन अचीव द गोल। तो ये जो आया, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है गोल, द गोल ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ने द गोल को सबसे आगे लिख दिया। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन का कैन लगा दिया, फिर अपन ने बी का प्रयोग करके बताया वहां पे, और अचीव की थर्ड फॉर्म अचीव्ड हो गया। फिर बाय और ही का क्या हो जाएगा, ही। तो इस प्रकार से अपन इस वाक्य को करेंगे। आज मैं ज्यादा इसका और ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अगर टेंस अच्छी तरह से आते हैं तो एक्टिव पैसिव आपको आएंगे, टेंस नहीं आते तो एक्टिव पैसिव भूल जाना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।